समस्या क्या था दादा? इनको बेसिकली नर्व के सिस्टम की प्रॉब्लम है और ये करीबन 10 दिन हुए हैं इनको। 10 दिन से? हाँ, तो अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है दादा इनको। कि मैं आराम हो रहा है ढहा के? दिल्ली से हैं और इनको है गठिया भाव की ज़्यादा दिक्कत है और इनकी गठिया भी ठीक गठिया हो जाए? बिल क्यों नहीं गठिया भाव, अरे लोग बोलते भी गठिया ठीक नहीं हो सकता। ऐसा धरती पे कोई रोग नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, बस बंदा ऐसा हो। दो चीज़ें मैं यहाँ फ्री देता हूँ, चाहे वो गरीब आदमी कितना ही गरीब व्यक्ति हो वो यहाँ आकर के फ्री में ट्रीटमेंट ले सकता हो। गरीब हो, वो बेवड़ा नहीं हो, दारू पीने वाला नहीं हो, जी जी जी, जी। वो बीड़ी सिगरेट पी करके अपने पैसे को बर्बाद करने वाला व्यक्ति। दूसरा, जोड़ों का दर्द, कैसा भी साइटिका हो, घुटनों का दर्द हो, कंधों का दर्द हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन पेन हो, वो ठीक करते हैं। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अपजे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम झज्जर के एक गांव कोयलपुर में आया हूँ और आपने मैं दिखा दूँ आसपास का क्षेत्र। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हरियाली ही हरियाली और कुछ नहीं है, बस एक यो गेट है और एक यो आश्रम है। आश्रम आपको मैं दिखा देता हूँ। यो भाई एंट्री करिए आश्रम में और चारों तरफ आप यहाँ पे हरियाली हरियाली हो। यहाँ पे बिल्कुल कोई हल्का सा भी एयर पोल्यूशन नहीं है। अब चलना अपना मैं दिखाता हूँ छोटी छोटी चीज़ें। ये मड थेरेपी है, मिट्टी का प्रयोग यहाँ पे चल रहा है और हमारे भाई जुट रहे हैं मिट्टी लगाने पे। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या है वो शायद यहाँ पे कोई होता तो बता देते। अब एक बुज़ुर्ग आप देखने लग रहे हो। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम दादा। समस्या क्या था दादा? इनको बेसिकली नर्व के सिस्टम की प्रॉब्लम है और ये करीबन 10 दिन हुए हैं इनको। 10 दिन से? हाँ, तो अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इनको। दादा कि मैं आराम हो रहा है ढहा के? हाँ, आराम लगे कि मैं ठीक करे हैं कि नहीं? थोड़ा कम बोल पाएंगे अभी तो। अच्छा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी बैठा। अब यहाँ पे आप घुमाने लग रहे हो? हाँ, इनको घुमाने लग रहे हैं। ओके। मैं तो आए थे ना तब तो गोदी में वो लेके आए थे। अच्छा, गोदी में उठा के लाए थे? सेंस नहीं कर रहे थे ये। अच्छा। सेंस आवाज में। राम राम जी। हाँ, आराम है, बिल्कुल आराम है। आराम है? 75% आराम। 75% आराम। हाँ, कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ पर 13-14 दिन हो गए। 13-14 दिन हो गए। क्या समस्या दिन की? इनको पैरों में नसों की जकड़न सा। अच्छा। हाँ, उठाते नहीं, नोंटी सी घालने थे। ईब जो करिए खड़े, पहले नू खड़े नहीं हो पाऊँ थे? नहीं जी। अच्छा। हाँ, और कुछ दिमाग की भी प्रॉब्लम है इनको, तो उसमें भी ये इससे कनेक्शन है नहीं नसों का, तो अच्छा। हाँ, तो खुल जाएंगे। अब आराम है, उम्मीद है ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाऊंगे? हाँ, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। उम्र कितनी होगी दादा की? इनकी 75 साल की होगी। 75 साल। हाँ, 76 में लग गई। देखो भाई यो आ जाओ हम आगे चला थोड़ा सा और देखो यो जो दृश्य जो दिखने लग रहे हो आप, यो दृश्य टीवी में देखा कर दे जो कर पुराने टाइम में ऋषि मुनि बैठा कर दे और नु बिल्कुल वो लोकेशन है। यद भद्रम तन आसुवः स्वाहा। देखो हवन क्रिया। इधर आ जाओ भाई। हमारे स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी कैसे हैं आप? आनंद ले रहे हैं भाई। सबसे बड़ी बात यह है आप यहाँ आए वैदिक योग आश्रम कोयलपुर में, जो ज़िला झज्जर में हरियाणा में है जी। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका स्वागत है। आपके जो है काफ़ी वीडियो हमने देखी, आज आप यहाँ आए जी, तो ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए। दूसरा, इस वैदिक योग आश्रम कोयलपुर में जो क्रियाएं हम करवा रहे हैं जी, वो भारतीय संस्कृति की क्रियाएं हैं, जिसके अंदर एक जगह है योग के पूरे 6 कर्म, उसके बाद में यज्ञ की जितनी भी प्रणाली हैं वैदिक सिद्धांतों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार, वो सारा का सारा क्रिया हम करवाते हैं। भाई
जो भी रोगी भाई बहन है, इस भारतीय संस्कृति के जो दर्शन है उससे ही ठीक हो पाएगा। जिस व्यक्ति ने प्रातःकाल बखत उठ करके योग किया, यज्ञ किया, और वो भी गौ माता के देसी गाय के घी से यज्ञ किया, और उसके बाद में प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का जो पंचकर्मा है जी, उसका अगर ठीक ढंग से सदुपयोग किया तो मैं ये समझता हूँ कि रोग कोई बड़ी बात नहीं है ठीक करना। रोग को तो हम पाल के रखे हुए हैं, और मैं तो प्राय सभी को ये बताता हूँ कि भाई जो व्यक्ति अपने आप को रोगी समझता है वो वैदिक योग आश्रम कोयलपुर में एक बार आकर के देखे। किस टाइप का रोग के लिए यहाँ पाऊँ सर? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है शर्मा जी आपका। नेचुरोपैथी एक बात बोलती है हमेशा, प्राकृतिक चिकित्सा, जी, कि भाई रोग जो है एक ही है पूरे शरीर में, और उस रोग का नाम है गंदगी। गंदगी की अगर हम सफाई कर दें शरीर से तो रोग जो है चाहे कोई भी हो। वैसे मुख्य जो है अगर मैं आपको बताऊं तो हम अस्थमा के लिए अस्थमा, जिसको लोग ये बोलते हैं कि भाई लाइलाज बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं दुनिया में, मरण के गले जाओगे। हाँ, जी। दमा के साथ जो है ना, दम निकलने पर दमा खत्म होता है, तो उस रोग का जो है हम इलाज करते हैं। दूसरा, जोड़ों का दर्द, कैसा भी साइटिका हो, घुटनों का दर्द हो, कंधों का दर्द हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन पेन हो, वो ठीक करते हैं। नंबर 3 पर मेरे यहाँ प्रमाण है, मैं प्रमाणित आदमी हूँ। ये नहीं कि भाई ये जो मैंने भाई बहन यहाँ बैठा रखे हैं ये कोई मैं किराए के लेके आया हूँ या इनको 500 400 रुपया दे करके यहाँ बैठा रखे, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे पास प्रमाण है। शुगर का चाहे कैसा भी पेशेंट हो, चाहे उसको इंसुलिन लगती हो, मेरे पास में 52 यूनिट लगने वाला बच्चा 18 साल का गौरव रोहतक से आया। मेरे पास एक छत्तीसगढ़ का राजेश कुमार, जिसको डेली 32 यूनिट लेता था, वो ठीक होकर के 100% गारंटी के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ। अगली बात मैं बताता हूँ, जो कैंसर का रोगी है उसको इतना बढ़िया जो है ट्रीटमेंट देता हूँ, बहुत बढ़िया। और 2 चीज़ें मैं यहाँ फ्री देता हूँ, चाहे वो गरीब आदमी कितना ही गरीब व्यक्ति हो, वो यहाँ आकर के फ्री में ट्रीटमेंट ले सकता हो। गरीब हो, वो बेवड़ा नहीं हो, दारू पीने वाला नहीं हो, जी। वो बीड़ी सिगरेट पी करके अपने पैसे को बर्बाद करने वाला व्यक्ति नहीं हो। हाँ, गरीब हो, उसका फ्री में ट्रीटमेंट करता हूँ। स्वामी जी, मैं तो आपने तो बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम ले दिया। हाँ। मैं काफ़ी दिन से खुद पर नोटिस कर रहा था। ठीक है। ये माइक मैं पकड़ रहा था, किसी का इंटरव्यू लूँ तो ये हल्का हल्का यूँ कंब है जी, अब तो नहीं कम रहा। तो मैं 5 दिन पहले एक डॉक्टर साहब बोला, मुखा जी मेरे ओके रहा है, मैंने उन्हें बता दिया हाथ क्यों कम है। ठीक है। कोई मैं बीड़ी नहीं पीता, चाय तो घर में पी लेने लग गया, दारू सिगरेट कुछ नहीं पीता मैं, भाई हाथ क्यों कम है। हाँ। यूँ बोले तेरा बीपी पाऊंगा, उसने मेरा बीपी चेक करा, 195 बीपी पाया। ठीक है। और भाई हम यहाँ गारंटी लेते हैं आपके बीपी को 5 दिन के अंदर, मेरी गारंटी है, ये भाई के साथ ये प्रमाणिक आदमी ये भी है, 5 दिन के अंदर इस भाई का बीपी 140 से 150 तक कर दूंगा मैं, एक बिना किसी दवाई के। स्वामी जी, एक अनुभव मैंने जो यहाँ पे किया, वो डॉक्टर ने बोला कुछ भी खाओगा तो तेरे हाथ कम बनेंगे। ठीक है। अभी मैंने डाइट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा खा ली मैंने यहाँ पे। जी। उसमें मक्खन भी था, लस्सी भी थी, सारा ही कुछ था। और वो मिक्स जो रोटी थी कई चीज़ों से मिलकर जी। अभी मेरे हल्का सा भी यूँ नहीं हो रहा कि भी कोई वाइब्रेशन है या कुछ कंपन है। तो उस खाने में क्या स्पेशल था? वही खाना सबको मिला है, मेरे को मिला था। जी। ये जो भोजन हमने बनाया था ये सात्विक है, सुपाच्य है, सरल है, और गाय के जो है ना घी से बनी हुई जो है वो रोटी जो चुपड़ रखी थी वो थी, और मिश्रित अनाज की रोटी थी, और जो सब्जी थी वो हमारे खुद जो है अपने खेत की तोरू बो रखी हमने, देसी तोरू घियाँ बो रखी हैं, वो हमारे उस खेत की थी। और जो मुख्य बात जो आपने बताई कि भाई ऐसी रोटी जो है आप यहीं मेरे लिए बनाए कि सबके लिए, हाँ ये सबके लिए, और ये भाई प्रमाणित हैं, ये सारे बताएंगे। अगली बात जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे ये बताओ आनंद आया कि नहीं आया? आनंद तो आ गया। रोटी खा के आनंद आया ना? बिल्कुल जी। अच्छा ठीक है, इनका इंटरव्यू लेकर भी आनंद आएगा। उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ भाई, ये पूरी दुनिया सुन रही है मेरी बात को। मैं 2 चीज़ों को बिल्कुल फ्री यहाँ देता हूँ, एक तो पथरी का इलाज 100% गारंटी के साथ पथरी का इलाज, और एक जो मस हो जाते हैं ना कहीं भी मस, इसका बड़ा आसान सरल तरीका है। मैं जैसे ही अपने व्हाट्सएप नंबर आपको बताऊंगा, उस व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क कर लें। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 890 110 4546।
ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है भाई। वैसे शायद मैं कॉल अटेंड ना कर पाऊँ, लेकिन आप व्हाट्सअप पे मेरे पास सूचना डाल दें, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। अभी यहाँ पे तो 4545 लिख रखा है, आपने 46 बोला। हाँ, ये थोड़ा सा उसने प्रिंट वाला ने गलत लिख दिया है, इसको अच्छा। हम करवा देंगे। 4 तो भाई 4546 हाँ, ये और 46 है। नंबर मेरा पर्सनल है, ये भी नंबर है 8708830694, ये मेरा दूसरा नंबर है। और अभी मैं आपको ये जो है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, जी, जी। आप यहाँ आए हो जी। तो आप मेरे जो पिछले जो है कुछ योग शिविर के कुछ रोगी हैं जी। और कुछ जो है रोगी जो आज जाने वाले हैं, ये जो इसी योग शिविर के जो है रोगी हैं यहाँ से जाने वाले हैं, उनसे आप बात करो। क्या वाकई में मैं रियल बात बता रहा हूँ। कुछ लोग ये बोलते होंगे भाई वीडियो सुन करके आप प्रचार प्रसार, भाई अच्छी चीज़ों का प्रसार होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ कोई भाईबंदी नहीं किसी के साथ में, और लगभग मैंने किसी को कोई दवाई भी नहीं दी। दवाई आयुर्वेद की तो बाद की बात है, पहले होती है सफाई। जी। शरीर को, बॉडी को डिटॉक्स करवाओ। सफाई अगर आपने करवा ली तो दवाई की थोड़ी बहुत दवाई से ही काम चल जाएगा। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि भी आपने जो है यहाँ इतना समय दिया। जी। और मेरा पहला पेशेंट ये भाई है, ये मोहित भाई, इसी से आप बात करो जा करके। अच्छा स्वामी जी, मेरा एक सवाल फिर से रह गया। पूछिए। आपने कहा भाई गाय का देसी घी से हवन हो रहा है। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों ने, एक हवन पे मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया घी तो लोगों ने खाने नहीं मिलता, यूँ इस आग में गिरने धुआं उठाने तक के फायदा हुआ है। भाई ये हमारे ऋषियों की, हमारे संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी देन है। मैं गारंटी देता हूँ, मेरे पास जो देसी गाय है उसी गाय का घी है ये। और इसका लाभ क्या है, आज जर्मनी और जापान के लोग हमें बता रहे हैं कि गाय के 10 ग्राम घी से कई टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। लेकिन हमारे ऋषियों ने तो काफ़ी वर्षों, लाखों साल पहले ये बता दिया था, यज्ञ करने से हमारा आत्मिक, हमारा सामाजिक, हमारा राजनीतिक, हमारा जो है सारा का सारा उत्थान होता है। यही जीव है, मुख्य जो धारा है वो गाय है, प्रकृति है। और समाज और राष्ट्र को बनाने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा काम करना चाहता है, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, तो प्रकृति के सानिध्य में आना पड़ेगा। पीपल और बड़ लगाने पड़ेंगे, गौ माता का पालन करना पड़ेगा, यज्ञ करना ही पड़ेगा। इससे अलावा दुनिया के पास कोई साधन है ही नहीं। बहुत सारे लोग यज्ञ वगैरह को पाखंड भी माना जी, पाखंडी मामला नहीं। पाखंड उन लोगों के लिए है जो संस्कृति से प्रेम नहीं करते, भारतीय संस्कृति को जो चाहते नहीं, वो लोग पाखंडी बताएंगे, क्योंकि उनसे हो तो पाता नहीं। अभी कई लोग मेरे पास भी कमेंट करके आते कि आचार्य जी हम तो ठीक नहीं हो। अरे वो लोग कैसे ठीक होंगे जो सुबह 4 बजे नहीं उठता, योग नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, व्यायाम करके पसीना नहीं बहाता, वो कैसे ठीक होगा? वो ठीक नहीं हो सकता। और वो लोग क्लियर हैं, यहाँ आए भी ना। जो लोग ये चाहते हैं कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं इस संस्कृति से प्रेम करता हूँ, मैं सारा काम ये करूँगा, वही मेरे पास में आए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपका भी। तो यहाँ पे मैंने एक मरीज देखे थे स्वामी जी, अंदर लेटे हुए थे और आज ही आए हैं। अच्छा आज ही आए तो हैं। उनके माथे पे, आंखों पे आपने कुछ ढक रखा था स्वामी? हाँ, ये जो है हमने मिट्टी पट्टी दे रखी है इनको, इस बहन को जो है मिट्टी पट्टी जी, मिट्टी पट्टी। अच्छा, ये मिट्टी पट्टी है। बहन जो आई आज हमारे पास दोपहर को आई है जी, और शाम का स्तर चल रहा है। इसमें हमने इस बहन को जो है मिट्टी पट्टी इसलिए दी कि इनके पेट में गर्मी है। इनको जो है ये जो रोग है, कब्ज का रोग भी है इनको एक जो है मुख्य रूप से। तो ये हम क्या करते हैं, 5 मिनट तो पानी की बोतल दे करके इस पेट को गर्म करते हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद में कम से कम 40 मिनट मिट्टी की पट्टी लगाते हैं। और मिट्टी की पट्टी जिसके अंदर हल्दी डालते हैं, गुलाब जल डालते हैं, शीशम के पत्ते और नीम के पत्ते भी डालते हैं। और मिट्टी भी बहुत अच्छी मिट्टी होती है जिसके अंदर गाय का गोमूत्र और गोबर भी हम डालते हैं जी। ओके। अच्छा, यहाँ पे हाँ, ये बाबा जी हमारे पास आए हैं, ये दिल्ली से हैं और इनको है गठिया भाव की ज़्यादा दिक्कत है। और इनकी गठिया बिल क्यों नहीं, गठिया भाव, अरे लोग बोलते भी गठिया ठीक नहीं हो सकता। ऐसा धरती पे कोई रोग नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, बस बंदा ऐसा हो, जुनून वाला बंदा हो। मैं तो ठीक होना है। बिल्कुल, हाँ, मुझे ठीक होना है और नियमों का पालन करना है, अनुशासन में रहना है, जो मैंने सारी बात जो पहले बताई वो। ओके जी। तो ये आँखों पे कौन से पत्ते लगा रखे हैं? हाँ, ये जो पत्ते हैं ये रात की रानी के भी लगा सकते हैं, शीशम के भी लगा सकते हैं, बेलगिरी पे ठंडक के लिए होते हैं। इसमें हम खीरा भी लगा सकते हैं, खीरा काट करके आलू भी लगा सकते हैं इसमें। अच्छा जी, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उन पेशेंटों से बात। जी। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या बीमारी थी आपका? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से? हाँ जी। अच्छा, मैं 10 दिन पहले आया था और मेरी प्रॉब्लम यह है कि कमर से लेके ब्रेन तक लेफ्ट साइड ये पूरा जाम है। जो खाते हैं ना, यहीं पर मेरा रुक जाता है, इसके नीचे पास नहीं होता। और
6-7 साल से मैंने सबने इलाज कर लिया दिल्ली में के हॉस्पिटल में सारे, कहीं कोई दवाई काम नहीं करती। फिर इनका यूट्यूब पर वो देखा 2 महीना पहले, फिर मैं इनसे कांटेक्ट किया आचार्य जी से। फिर कहे कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से आ जाइए जैसे भी है। फिर मैं 10 दिन पहले आया हूँ। तो और कितने प्रतिशत आराम हुआ? मैं करीब 100% आराम हो गया। आज मेरी छुट्टी, आज मैं तैयार बैठा हूँ जाने के मेरी लिए। वेट में हो फिर तो आप। और मैंने कोई दवाई नहीं ली है। अच्छा, बिना ही दवाई सिर्फ के? योग प्राणायाम यज्ञ से इससे ठीक हो गया हूँ अभी सही से तक। ठीक? हाँ बिल्कुल, फिर कोई एक गोली तक नहीं ली है। वाह। और यहाँ का सिस्टम को फॉलो किया हमने। अब ये सिस्टम यहाँ पे खत्म तो नहीं कर दो ना, घर पे ही करोगे ऐसा तो? नहीं, 100% कोशिश करेंगे करने नहीं का। करोगे तो फिर 6 महीने फिर आना पड़ जाओगा यहाँ पे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा, अपने क्या समस्या थी? हाँ जी, मैं डॉक्टर तुषार भारद्वाज हूँ हिसार से। ओके। और मैं एक BMS डॉक्टर हूँ और हिसार में अपना क्लिनिक भी है। और मैं यहाँ पे आचार्य जी के सानिध्य में जो है यहाँ पे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जो है सीखने आया था। सीखने आए थे? हाँ जी। तो कितने दिन से सीख रहे हैं? यहाँ पे मुझे 10 से 11 दिन हो चुके हैं। और मेन मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मानसिक चिकित्सा सबसे पहली होती है और दिनचर्या भी जो है यहाँ पे फॉलो होती है। और मानसिक BMS की पढ़ाई में और इस यहाँ की पढ़ाई में क्या फ़र्क है? पढ़ाई में और प्रैक्टिकल में डिफरेंस तो होता ही है। ओके, यहाँ प्रैक्टिकल है। हाँ, और आयुर्वेद में तो औषधियाँ भी होती हैं और पंचकर्म वगैरह वो सारा कुछ होता है। नेचुरोपैथी में कुछ अलग चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहता ही है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सीखा? हाँ, यहाँ पे आचार्य जी की जो मैनेजमेंट थी, यहाँ पे कैसे मैनेज कर रहे थे सभी चीज़ों को, और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे। और सुबह 4 बजे दिनचर्या शुरू हो जाती है, षटकर्म वगैरह होता है, फिर व्यायाम वगैरह, और पहले यज्ञ होता है व्यायाम से, और फिर व्यायाम होता है, फिर आचार्य जी व्यायाम करवाते हैं और आगे फिर पूरी दिनचर्या होती है शुरू। नमस्कार भाई साहब, आपका आना कैसे हुआ यहाँ पे? मेरा जी पथरी थी। अच्छा, किडनी। हाँ जी। पथरी का तो एकदम दर्द बहुत मुंडा उठा कर हाँ जी, और रात में अक्सर होया करे। बिल्कुल जी। तो कितने एक दिन में आराम हुआ, फिर होया कि नहीं होया? 1 हफ्ता मारा जी, निकल गई बाहर बिल्कुल 1 हफ्ते में। क्या खिलाया पिलाया जिससे निकली वो? कुछ नहीं, थोड़ा ये अपने योग सा बताया था और एक दवाई दी थी। अच्छा, हाँ। कितने दिन में निकल गई वो? 1 हफ्ता मुझे पूरे। 1 हफ्ते में निकल? हाँ, 7.2 mm की थी। जज डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। जी, वैसे तो यहाँ की यह पूरी क्रिया मेरे कारण स्टॉप हुई पड़ी है। नमस्ते माता जी। नमस्ते। अच्छा, आप कहाँ से हो? हम पानीपत से हैं। पानीपत से। क्या समस्या थी आप? मेरा लीवर डेड हो रहा है, पानी में पेट में पानी की प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो पानी निकलवाना पड़ा कर दो? हाँ, निकलवा 3 बार, रोज तक दिल्ली करनाल सारे को जवाब दे दी। फिर हमने स्वामी जी के यहाँ के देखे, मेरा राम है ना, कोई दवाई ले रही योग उतर इसते आराम है। हाँ जी, ये सुंडी भी ज़्यादा फुली हुई थी। अच्छा, हाँ, ये कम है, वजन भी कम। देसी हिसाब से पूछूं, बकांदे तो नहीं? ना, ठीक है इनका? हाँ ठीक है। चलो, कितने दिन हो गए अपने यहाँ आते हैं? आज 9 दिन हो गए। 8-9 दिन। हाँ जी। अब पूछना चाहिए भाई, बकांदे तो नहीं है सिस्टम सा? ना, ये तेरे अंकल के साथ हूँ। अच्छा। और कल से मैंने अपना इलाज शुरू कर दिया, पैर में दर्द। इनका आराम था तो ही आपने शुरू कर दिया? हाँ, इनको और रखना है। अच्छा, ठीक हो जाए इतना, मेरा भी दर्द सही समझ। हाँ ठीक बात है। हाँ। आपके पैर की क्या समस्या थी? पैर में वैसे ही दर्द है, जलन है इसमें। जलन है? हाँ, जलन है। के कौन फिर बैद जी, ये क्यों जलन है? ये तो यही ट्रीटमेंट करेंगे ना, कल से शुरू हुआ है मेरा। अच्छा। हाँ, तेरे अंकल का पहले इनका कितने प्रतिशत आपने आराम? इनका आराम है बेटा। अच्छा आराम? हाँ, और ये जड़ी बूटियों के गाढ़े बना दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, जड़ी बूटियों के गाढ़े दिए हैं।